नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इंडिया और कनाडा के गिरते रिलेशंस के बीच में क्या कनेडियन मिलिट्री के हाई रैंकिंग ऑफिसर्स भारत में आएंगे, और हम ये भी देख रहे हैं कि इंडियन कंपनीज ने भी अब कनाडा से पुल आउट करना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले वैसे मैं आपको ये बता दूं, दुनिया भर में ये न्यूज कवर करी जा रही है कि इंडिया ने वीजा सस्पेंड कर दिए हैं कनेडियंस के लिए। और मैं ये देख रहा था, वेस्टर्न कंट्रीज ये बात देखकर हैरान है कि इंडिया में डर नहीं है, क्योंकि ज्यादातर वो एज्यूम कर रहे थे कि उनके वीजास की वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा इंडियंस जाते हैं कनाडा में कंपेयर टू कनेडियंस कमिंग टू इंडिया। तो इनको असम्पशन थी कि इंडिया वीजा को छेड़ेगा नहीं, मगर इंडिया ने लिटरली कनाडा को कह दिया ये हम कर रहे हैं, आगे आपका डिसीजन है, आप क्या करते हैं। ये चीज देखकर ना, ये मूव देखकर ना सिर्फ कनाडा, कई वेस्टर्न कंट्री शॉक में है। और इंडिया ने आगे एक और डिमांड ये भी रख दी है कि जो कनाडा की एम्बेसी है भारत में, वहाँ पे स्टाफ बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोगों को ये अपनी एम्बेसी में लेकर बैठे हैं हाई कमीशन ऑफ कनाडा में। यहाँ पे कटिंग करो स्टाफ, फालतू के लोग जो यहाँ पे तुमने रखे हुए हैं जिसकी तुम्हें जरूरत नहीं है, इसकी कटिंग करो। और ये भी कह दिया है कि कनाडा इंटरफेयर कर रहा है इंडिया के अफेयर्स में। तो अभी तो देखिए, कनाडा का एक डिप्लोमेट वापस गया है, मोस्ट प्रोबेबली इन द फ्यूचर हाई कमीशन ऑफ कनाडा का पूरा जो रूप है ये चेंज कर दिया जाएगा। और कहानी सिर्फ यहाँ पर नहीं रुकती, इसके बाद अब ये भी देख रहे हैं कि इंडिया की जो मेजर कंपनीज हैं, इनकी जो कनाडा आर्म है या फिर कोई छोटा सा बिजनेस ये कनाडा में ओपन करने वाले थे, ये बंद कर रहे हैं। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए एक बात की एक्सेप्टेंस हो रही है कि इंडिया कनाडा के रिलेशंस में एक लंबी सर्दी आने वाली है। शायद कई सालों तक दोनों कंट्रीज के रिलेशंस खराब रहे। यहाँ पे आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल, रिश्तों में तनाव के बीच आनंद महिंद्रा ने दिया कनाडा को झटका, अपनी जो कंपनी है इसके ऑपरेशन बंद करने का किया ऐलान। ना दूसरी तरफ अगर हम बात करें ना, तो इंडिया की जो स्टॉक मार्केट आपने नोटिस किया होगा पिछले 2-3 दिन से गिर रही है। इसके बारे में मैंने आपको थोड़ी एक इंडिकेशन दे दी थी एक पुरानी वीडियो में। इशू ये है कि कनाडा का जो पेंशन फंड है, इन लोगों ने टोटल $21 बिलियन इंडिया की स्टॉक मार्केट के कई इंपॉर्टेंट शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखे हैं, क्योंकि पेंशन फंड है, कल को ये पैसा कनाडा की जो पब्लिक है उनमें बटना है, तो इस पैसे को इन्हें ग्रो भी करना था। तो उन्होंने कहा कि दुनिया की जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इंडिया, वहां पे निवेश करो। तो अभी हो क्या रहा है कि इंडिया कनाडा के रिलेशंस जैसे जैसे खराब हो रहे हैं ना, तो जो 6 बड़े स्टॉक्स हैं जहां पर कनेडियन पेंशन फंड ने बहुत सारे शेयर उठा रखे थे, वहां पे लोग डर के सेलिंग कर रहे हैं, वो शेयर लगातार गिर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे कौन से शेयर है, कोटक बैंक, जोमेटो, पेटीएम, कुछ और शेयर्स भी हैं, ये लगातार गिर रहे हैं। उसकी वजह से आपने देखा होगा ओवरऑल इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है निफ्टी, ये भी पिछले कुछ दिनों से थोड़ी बहुत गिर रही है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कोई भयंकर गिरावट हो गई है, 5 दिन में 2% कोई बहुत बड़ा कुछ एक नंबर नहीं है। काफी बार मार्केट अपने आप ही ऐसी करेक्ट हो भी जाती है। और मुझे लगता नहीं है कि कल को मान लो, चलो हाइपोथेटिकल सिनेरियो में, मुझे अभी भी लगता नहीं है कि कनाडा का जो पेंशन फंड है इंडिया से पैसे बाहर निकालेगा, क्योंकि हमसे पैसे बाहर निकालेंगे कहाँ जाएंगे फिर? फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हम ही है, हमसे पैसे निकालेंगे तो अगेन कुछ ज्यादा ऑप्शन बचती नहीं है। दुनिया में ज्यादातर ग्रोथ हो नहीं रही, यूरोप रिसेशन में जा चुका है, तो इनको इंडिया की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे लगता नहीं है ये पैसा निकालेंगे, बट मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कुछ बहुत ही बढ़िया होनी हो जाती है, जस्टिन ट्रूडो और कुछ अनोखा बयान दे देती है और उसके बाद इनको फंड भी निकालने पड़ते हैं अपने, तब भी मेरा मानना नहीं है कि ये एक इतना बड़ा अमाउंट है जिससे इंडियन स्टॉक मार्केट को मैसिव झटका लगेगा। कुछ सेलिंग आ सकती है, बट ओवरऑल इंडिया की स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट इतना ज्यादा है निवेशकों का, डोमेस्टिक निवेशक बैठे हैं, इंटरनेशनल बैठे हैं, ये मार्केट चलती रहेगी। और इस सब के बीच में ना, अभी रिसेंटली जस्टिन ट्रूडो की ये वीडियो सामने आई है जहाँ पे एक जर्नलिस्ट ने इनसे एक सवाल पूछ लिया। अभी आपको दिखाऊंगा वीडियो। जर्नलिस्ट सीधा ये पूछती है जस्टिन ट्रूडो से कि आपको पता है आप क्या कर रहे हो? आप समझते हैं कि इंडिया की जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है? आप खुद देख रहे हो कि आपके जो मित्र मुल्क देश हैं, जो एंग्लो सैक्सन कंट्री आप कह लीजिए, ये यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह, वो चुप बैठे हैं, वो इंडिया के अगेंस्ट कुछ बोल नहीं रहे। वही कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उसके अलावा आपके सपोर्ट में कोई खास बड़ी स्टेटमेंट वहां से आई नहीं है। तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? तो मैं चाहता हूँ ये जो क्वेश्चन है ये आप देखो, फिर ट्रूडो का जो आंसर है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ऑलराइट, सो अब ये जो क्वेश्चन है ना रिपोर्टर का, पहले ये सुनना। BBC, you'll have no doubt seen commentary that the relations with India amongst the West, its growing importance, plays into the fact that a lot of your allies have been silent on this. I wonder what your reaction to that is, and if you do believe that accountability
if the evidence is credible, borne out by your investigation, if that will take a back seat to the harsh realities of geopolitics. सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा गया है, पहली बात तो तुम्हें अभी सबूत प्रेजेंट करने हैं, तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तुम्हारे एलाइज तुम्हारा साथ नहीं दे रहे, तुमको लगता है कि जो जियो पॉलिटिक्स की रियलिटी है कि जो इंडिया की इम्पोर्टेंस है इंडो पैसिफिक में, उसको देखते हुए तुम्हारा कुछ हो पाएगा? ये जो कहानी तुम चला रहे हो ये कुछ अंजाम तक पहुंच पाएगी? अब उसके रिस्पॉन्स में ट्रूडो ने ये आंसर दिया। आंसर में पहली बात तो एक्सेप्ट की कि हाँ मानता हूँ कि इंडिया की जियो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, मगर फिर आगे ये कुछ कहते हैं, सुनिए जरा इनका आंसर। There is no question that India is a country of growing importance and a country that we need to continue to work with, not just in the region but around the world. And we're not looking to provoke or cause problems, but we are unequivocal around the importance of the rule of law and unequivocal about the importance of protecting Canadians and standing up for our values. That's why we call upon the government of India to work with us to establish processes to discover and to uncover the truth of the matter and to allow justice and accountability to be served. अब आदमी जब बहुत ही बुरा फंसता ना कभी कभी, तो दुनिया भी ऐसी पूछती है कि कहाँ जा रहा है, सोच ले क्या कर रहा है। तो अगेन देखिए, जस्टिन ट्रूडो ने घूम फिर के वही बात बोली है कि इंडिया के साथ कोऑपरेशन चाहिए, बट अगेन देखो प्रॉब्लम यही आती है, जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया को एक्यूज किया है, ओपनली बोला कि जी इंडिया के एजेंट्स थे, उन्होंने ये सब किया, पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बात बोली और ये ऐड कर दिया कि मैं इस वक्त कनाडा की जनता से बात कर रहा हूँ। आप कोई कनेडियन को देखोगे ना, हाँ उसके माइंड में क्वेश्चन होगा कि जस्टिन ट्रूडो ने जो बात कही है वो सही है नहीं है, मगर वहां पर भी राष्ट्रभक्ति होती है, वहां पर भी लोग अपने देश से प्रेम करते हैं। तो जब प्राइम मिनिस्टर आपको इनिशियली ये कह दे कि हमारे सिटीजन को मारा गया उस कंट्री की सरकार द्वारा, तो वहां पर भी लोग पेट्रियोटिक फील करते हैं। तो जस्टिन ट्रूडो ने ना लिटरली अपने देश के नागरिकों, काफी सारे नागरिकों के मन में एक आग लगा दी थी कि देखो हमारे साथ गलत हो रहा है, उठो वगैरह। बट धीरे धीरे ना इनके खुद के नागरिक, वर्ल्ड मीडिया, जो अगेन जो सवाल पूछा गया था ये बीबीसी द्वारा था और जर्नलिस्ट ने भी सीधा सीधा ये पूछ लिया कि जो आप अभी इल्जाम लगा रहे हो अगर ये सच हो जाते हैं, क्योंकि कनाडा में भी जो इनके मीडिया के बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी कह रहे हैं कि कनाडा अपनी जो भी ये एलिगेशंस है साबित नहीं कर पाएगा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव कि जो भी ये कह रहे हैं। यहाँ पर इंडिया ने सीधा सीधा ये कह दिया है, अगर आपके पास कोई सबूत है निज्जर से रिलेटेड तो आप वो शेयर करो, आप एक्यूजेशन शेयर मत करो ना, पहले आप एविडेंस दिखाओ। इंडिया ने सीधा सीधा बोला है, अभी तक जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने कुछ भी हमारे साथ एविडेंस शेयर नहीं किया। और सेम जवाब आता है ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, वो शर्मा के कह देते हैं कि ये इंटेलिजेंस की बात है, ये तो अभी मतलब, जबकि रियलिटी यही है कि कुछ खास एविडेंस, कंक्रीट एविडेंस सामने आया नहीं है। अगर कुछ होता जेन्युइन एविडेंस, अब तक कनाडा की सरकार चुपचाप मीडिया में खुद ही लीक कर चुकी हो, या तो खुद दिखा देते ये या फिर मीडिया से लीक करवा देते। द फैक्ट ऑफ द मैटर के ग्लोबल मीडिया इनसे पूछ रहा है कि सबूत कहाँ पे है, कि आपको लगता है आप सही रास्ते में जा रहे हैं। इट शोज के जस्टिन ट्रूडो बहुत ही बुरा फंस चुके हैं। मगर मैं यहाँ पर एक और बात फिर से ऐड कर दूं कि इस सब को देखकर ये अज्यूम मत कर लेना कि पूरा कनाडा इंडिया के अगेंस्ट है। आप बहुत ही जल्द देखोगे कि इंडिया में ना एक इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस होने वाली है। देखिए इस सब के बीच में ना अर्जुन की खासियत क्या थी, वो मछली की आंख से नजर नहीं हटाता था। कनाडा एक बहुत ज्यादा अनइम्पोर्टेंट कंट्री है, ना मिलिट्री पावर, ना कुछ खास इन्फ्लुएंस, कम आबादी, कुछ यूनिवर्सिटीज है यहाँ पर। वहां पर भी इंडिया के स्टूडेंट जिनके पास खर्चने का पैसा है 2-3 करोड़ रुपए, वो चले जाते हैं वहां पे। तो अगेन कोई ज्यादा एक इम्पोर्टेंट कंट्री नहीं है। तो इस सब के बीच में ना कनाडा का जो भी एपिसोड है, इस सब के बीच में जो मेन इशू है इंडो पैसिफिक में रूल ऑफ लॉ पर खतरा, ताइवान का इशू, चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस, उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो यूएस और इंडिया मिलकर एक इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस करेंगे। 22 कंट्रीज इंडो पैसिफिक के यहाँ पर आएंगे। उसमें से कनाडा के जो मिलिट्री चीफ है या तो अपने चीफ को भेजेंगे ये, या फिर एक हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिशियल को ये भेज देंगे। बट इधर वे कनाडा को यहाँ पर पार्टिसिपेट करना होगा, ठीक है। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, कनाडा अगर यहाँ पर नहीं आता ना, तब यूएस इनको अच्छे से सुनाएगा कि मेन बात तो ये है ना
अभी तुम्हारा जो भी एक इशू है वो आपस में सुलझाओ, मगर जो मेन ग्लोबल इशू है उसको क्यों खराब कर रहे हो? तो मोस्ट प्रोबेबली कनाडा की पार्टिसिपेशन होगी। कनाडा की जो मिलिट्री है ये इंडिया के इवेंट को अटेंड करने के लिए दिल्ली में आएगी, और इंटरेस्टिंग होगा कि जब इनके मिलिट्री के लोग इंडिया में आएंगे तो इंडियन मीडिया इनसे क्या सवाल पूछता है। दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। तो अभी जो ये कनक्लेव है आर्मी चीफ का, ये 26 से लेकर 27 सितंबर में होगा। वेरी इंटरेस्टिंग डेट्स। मेरे हिसाब से सारे मीडिया की नजर होगी कनेडियन आर्मी के चीफ पर के, या जो भी इनके आर्मी ऑफिसर आते हैं कि वो क्या कहते हैं इंडिया में आकर। उसके अलावा देखते हैं कि अभी बीच में और क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। कुछ भी खास अगर कुछ निकल के आता है, डेवलपमेंट्स होती हैं, उससे रिलेटेड मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस ले आऊंगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो कान। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you. नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इंडिया और कनाडा के गिरते रिलेशंस के बीच में क्या कनेडियन मिलिट्री के हाई रैंकिंग ऑफिसर्स भारत पता है क्या कहेंगे? सब भारी मिस्टेक हो गया पॉलिटिक्स में वहां पर, और उसने अपनी सत्ता बचाने के चक्कर में कर दिया। पीछे से वो पोक किया होगा हमारे लोग के बारे में। बोलो वो जैसे वो जो खालिस्तान का सपोर्टर नहीं है, जिस पार्टी ने सपोर्ट किया हुआ है, तो बोला बहुत G20 मीटिंग तक आता है, रुका रहेगा। G20 मीटिंग होगी, अब बोल दे। तो उसने कहा कि पक्का कुछ होगा तो नहीं। अरे तो बोलते देखी जाएगी, हम तेरे साथ तेरी सरकार तो बनवाई देंगे। और वही सरकार तो वैसे ही लोग अगेंस्ट हो गए अंदर ही अंदर। उनको पता लग गया ना कि इंडिया और वहाँ की मीडिया भी, वहाँ के आम जनता इन द सेंस क्या होता है, जो आम जनता जो बिजनेसमैन है, जिनके जो प्रोडक्ट सेल करते हैं इंडिया में भी, जिनके पता है कि इंडिया से रेवेन्यू आनी आ रही चीज, तो वो बहुत समझदार। उनको पता है कि जो स्टेप लिया है ये हवाबाजी वाला स्टेप है, ये वैसा स्टेप है जिसमें कि आपका ठोस सबूत ना हो। पहली बात तो तब तक तो आप एलिगेशन, आप एक कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पर एक्यूज कर रहे हो। आजकल ये वो वाला टाइम नहीं है कि ना कोई भाषण न्यूज में चल सकता है या टीवी पर आ सकता है। ये वो टाइम है, सब कुछ डिजिटली ऐसे वायरल होता है भैया हर एक चीज। तो ये बहुत बड़ा गलत डिसीजन था इनका, ये वाला करना। और इसके बाद अभी इसका जो वो है ना, पश्चाताप करने में बहुत टाइम लगेगा। पश्चाताप करने में बहुत टाइम लगेगा। और जो रिलेशन है एक खराब जितनी जल्दी होते हैं ना, सुधरते उतनी जल्दी नहीं है, ये हमेशा याद रखना। और जब तक इसकी सरकार है कहीं ना कहीं खटके तो होगा भैया अभी, क्योंकि इसने जिस तरीके से खुला बोल दिया कि भैया ये है वो है, और इंडिया ने इतनी बार बोला इनको, ये तुम्हारे एम्बेसी में जाके इस तरीके, इंडिया के एम्बेसी पे हरकत करते हैं, वो करते हैं। यूके का याद है, इसने क्या बोला कि डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। स्पीच बोल तो स्पीच करने करवा लेना, स्पीच के अलावा तो ड्रामा डेमोक्रेसी है नहीं, हमारी डेमोक्रेसी अभी भी बोल नहीं रहा था। यूके को मुंह तोड़ जवाब दिया तो था जब इंडिया का एम्बेसी का फ्लैग हटाया था ना उन्होंने यूके में, लंदन में, तो इंडिया ने यहाँ की सिक्योरिटी डाली थी इनकी, नहीं देनी जरूरत इनको, ज्यादा हवाबाजी वहां पर सिक्योरिटी देते हैं, इनको देंगे सिक्योरिटी। ईंट का जवाब पहाड़ फेंक के मारो, ये होता है एटीट्यूड। आज का भारत है, बिना बात के पंगे लेने वालों समझ के रहो। यार मैं कहता हूँ मजा आ गया। कनाडा को यार भारत सही मतलब सिखा रहा है, देखा जाए जब उनकी मिलिट्री आएगी उसकी भी बैंक, मतलब इंडिया की जो कंपनी है वो भी एक कंपनी तो छोड़ा, ये बड़ी महिंद्रा और बाकी भी इसके पीछे अगर मतलब ये देखो कि इसका सबसे बड़ा ये करने का सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ है? कनाडा। और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए दुनिया में थू कनाडा की क्यों हो रही है कि उसने बेतुका सा उसने कोई अप्रूव कर दी नहीं। वो समझा कि मैं जाके फुदक जाऊंगा मतलब पार्लियामेंट में और पूरी दुनिया मेरे साथ आ जाए। उसे नहीं पता था कि तेरा बाप बेटा खड़ा जिसके आगे बोलने की भी कोई देश सही बात है। देखो जिसके आगे अमेरिका नहीं बोलता तो तू कौन सी लाजमी बात है वाकई। तो मतलब आप मिलिट्री आएगी, सारे कुछ सीन बड़े मजे के होंगे। और मैं कहता प्रभाव वाली बातें करता है भाई। कनाडा का पीएम का भी ये सिचुएशन हो चुकी है ना, अब वो घर से बाहर नहीं निकले। सही बात, क्योंकि जब वो निकलेगा उससे इंडिया के मुताबिक सवाल होगा, उसके पास प्रूफ नहीं होगा, वो जवाब नहीं दे सकेगा, उसे जलील होना, तो आप घर से नहीं निकले। पिछले कुछ दिनों से जो है इंडिया कनाडा अगर देखें तो आपको काफी ज्यादा न्यूज में जो है इनकी खबरें आपको देखने को मिल रही हैं। हालांकि देखा जाए तो काफी एक सेंसिटिव टॉपिक है जिसपे जो है दोनों गवर्नमेंट्स को जो मेरा ख्याल है कि बैठकर उसका हल निकालने पर, उसके बाद करने पर बहुत शदीद वाली जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है ना कि देखो बातचीत बिल्कुल हो सकती है, बट जहां पर बिल्कुल आप किसी पर सीधा इल्जाम लगा देते हो ना, फिर आपको उसका एक रिएक्शन देखने को मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम ये हुई है कि लाइक इस तरह से मुझे लगता है कि सीधा आपके पास फैक्ट्स भी नहीं है और आप मतलब डायरेक्टली किसी पर एक्यूज कर रहे हो कि वो कंट्री इन्वॉल्व है इस चीज में। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल लेवल पर जो चीजें होती है ना वो बहुत डिफरेंट तरीके से, क्योंकि देखो इस तरह से कभी एक कंट्री जो है उसकी आप साख को नुकसान पहुंचा रहे होते हो। और अगर आज के टाइम में हम देखें तो इंडिया आपको फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में नजर आ रहा है। इनफैक्ट मैं वैसे थोड़ी हैरान थी इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि अभी पहले कुछ दिन ही हम लोगों ने देखा G20 समिट हुआ है, सब कुछ इतना अच्छे से हो रहा है। हालांकि ये न्यूज भी सुनने को मिली थी कि G20 समिट में भी दोनों प्राइम मिनिस्टर्स के बीच में थोड़ा सा आपको गर्मा गर्मी जो है मतलब सुनने को मिली थी कि हाँ जी कि काफी ज्यादा जो है वो इस तरह की चीजें हुई। लेकिन उसके बाद ये अचानक से हो जाना, ये चीज मुझे समझ में नहीं आई कि मतलब ये किस तरह से
किस बेस पर जो है यार मेरा ख्याल है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट और क्या नाम लेते हैं कैनेडियन गवर्नमेंट में कोई इशू था तो उन्हें जो ना बजाय इसके कि आप ओपनली चीजें जो है इस तरह एक दूसरे पे एलिगेशंस लगाएं, एक दूसरे को ऊपर इस तरह जो है बातें करें, जो एक डिप्लोमेटिक चैनल होता है ना कंट्रीज को जो है ना उसके थ्रू जो है वो कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि डिप्लोमेट होते ही इसीलिए कि भाई अगर कोई मसला क्रिएट हो रहा है, किसी तरह का कोई इशू है, तो भाई जो एक चैनल बना हुआ है प्रॉपर, आप उसके थ्रू जो है वो चीजें जो है एक दूसरे को जो है वो कन्वे कर सकें। अभी क्योंकि देखा जाए तो वेस्ट जो है उसे भी इंडिया का इस टाइम साथ बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो भाई चाइना से डिपेंडेंसी जो है वेस्ट जो है वो बहुत हद तक कम करना चाहता है। बिल्कुल, और आप ये देखो जिस तरीके से जो उनके अलाए हैं वो बिल्कुल भी नहीं बात करते जो कि कनाडा के हैं, तो उनको कहीं ना कहीं पर ये चीज समझ में आती है। और सॉरी आपको इंटरप्ट करो, अभी जो बीच में एक वीडियो हमने देखी ना, तो लिटरली कनाडा के लिए भी ये चीज शॉकिंग कहीं ना कहीं रही होगी कि उनके अलाए जो हैं वो बात नहीं कर रहे। वो तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, मे बी उन्होंने ये चीज एक्सपेक्ट ना किया, मे बी उन्होंने इंडिया से इतना स्ट्रिक्ट रिएक्शन जो है वो एक्सपेक्ट ना किया। बट मैं एक चीज और मानती हूँ कि देखो इंडिया और कनाडा के लिहाज से जो बातें हैं ना वो काफी टाइम से जो है वो चलती आ रही है, और अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो डेफिनेटली आपको उसका जवाब भी देना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आपके घर में कोई खराबी पैदा करता जाए और आप उस चीज को सहते जाएं। सो मुझे लगता है कि इंडिया का जो स्टांस है आज के टाइम में अगर हम लोग बात करें तो पिछले कुछ अर्से से लेकर मैं कहूंगी इतना स्ट्रॉन्ग स्टांस है कि मुझे लगता है कि वेस्ट की दुनिया ने शायद इतना ज्यादा कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इंडिया इतना मतलब फर्म होकर आपको एक रिएक्शन देगा। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम लोग इंडो पैसिफिक की बात करें यहाँ पर मतलब मेरा नहीं ख्याल कि किसी कंट्री ने ऐसे डायरेक्टली जो वीजाज हैं किसी वेस्टर्न कंट्रीज के जो है वो बंद तो ये एक मैं कहूंगी कि बहुत बड़ा मूव है अगर देखा जाए, क्योंकि इससे आपको मैं कहूंगी कि एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलता है कि भाई आपकी जो इस तरह की बातें हैं जो कि आपको लगता है कि लाइक हमारे लिए नुकसानदेह है, हम उसको बेयर नहीं करेंगे। यार उसके साथ साथ ना एक चीज है कि जहां पर वीजे जो है वो बैन किए गए, ऑन द अदर साइड देखा जाए तो भाई इंडियंस जो है ना वो अगर आपको पिछले कुछ लंबे अरसे से ही बात की तो भाई आपको यूनिटी जो है वो काफी ज्यादा जो है वो देखने को मिलती है। जैसे अभी जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो उन्होंने जैसे अपना बिजनेस जो है कनाडा से विड्रॉ कर लिया। भाई ये मेरा ख्याल है कि एक बहुत सख्त भी आप कह सकते हैं और आप एक बहुत मेजर स्टेप भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए बिजनेसमैन जो है वो बहुत कम वो बहुत कम जो है इस तरह सोचते हैं। और ये कल ही मैंने कल रात ही जो है ये बात बोली थी, मैंने कहा देखो मैंने अभी तक अपनी लाइफ में मतलब मैंने एग्जांपल्स नहीं ऐसी सुनी कि किसी बिजनेसमैन ने इस तरह से अगर टर्म्स खराब हो रहे हैं और इतने सीरियस एलिगेशंस लगाए गए हैं और अपना बिजनेस जो है वो उस कंट्री विड्रॉ कर लिया था, ये हमने आज तक नहीं सुना। मैं इस चीज से तो वाकई में अप्रिशिएट करना चाहूंगी क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है, वरना बिजनेसमैन हमने जो यहाँ पर ज्यादातर देखे हैं वो तो देखिए दूसरे कंट्री में जो पाकिस्तानी लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, बेशक वो पाकिस्तान में रहते हैं किसी और कंट्री में रहते हैं, बेशक उस कंट्री के टर्म्स एंड कंडीशन जैसे मर्जी है उस कंट्री से वो अपना बिजनेस जो है वो कंटिन्यू रखते हैं। वो कहते हैं भाई ठीक है गवर्नमेंट के हालात अप एंड डाउन होते रहते हैं, हमें जो है एक जो अपना एनवायरमेंट है वो अलग ही रखना है। लेकिन ऑन दी अदर साइड जो है ना भाई इंडिया की जहाँ पे बात करें आपको इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो भी एक स्ट्रॉन्ग माइंड इंसान आपको देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद इंडिया के एनएसए की बात करें जो नेशनल सिक्योरिटी ऑफ एडवाइजर हैं वो भी आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड के जो है वो इंसान बिल्कुल उनकी अगर आप बायोग्राफी देखें तो मतलब वो बहुत ही इस तरह की चीजें बिल्कुल। तो यही मैं यहाँ पे बात करना चाह रहा था कि अगर आपको देखना तो आपको जो है ना इंडिया में एक डिप्लोमेसी का जो है एक स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि अगर आपकी डिप्लोमेसी पे आपके फॉरेन ऑफिस में आपके एनएसए में जितनी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होगी ना आपका एक इंटरनेशनली जो वो उतना ही इन्फ्लुएंस रहेगा। बिल्कुल मैं कहूंगी कि आज के टाइम में जो आपको इंडियन डिप्लोमेसी नजर आ रही है जितनी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है मतलब वो मेरे हाल में सबको समझ में आ रहा है, जिस तरीके से डिसीजंस लिए जा रहे हैं, जिस तरीके का रिएक्ट किया जा रहा है, एक आंसर दिया जा रहा है। और ये बात भी ठीक है कि भाई अगर आप एलिगेशंस लगा रहे हैं या आप एक्यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली फिर आपको उसका पूरी दुनिया जो है मतलब उसका जवाब मांग रही है। और मुझे लग रहा है कि शायद ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि वेस्ट की दुनिया में से इतना ज्यादा प्रेशर एक मतलब उस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर पर डाला जा रहा है कि आप आंसर करो कि जो चीजें आपने बोली हैं उनका कोई सबूत भी है। सो मुझे लगता है कि इस टाइम पर अनडाउटेडली जस्टिन ट्रूडो काफी ज्यादा प्रेशर में है। दूसरा जो मैं लेकिन मुझे एक चीज ये लगता है कि जो पॉलिटिकल सिचुएशंस आते हैं ना उसमें आम लोगों का बड़ा नुकसान हो जाता है। जैसे बहुत सारे लोगों को ऑब्वियसली ट्रैवलिंग करने की दिक्कत आएगी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब वहां पर किसी ना किसी कारण की वजह से इन्हीं चीजों की वजह से फंस भी गए होंगे। सो ये चीजें जो है ना वो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम ये एक है फैक्ट है कि भाई हुकूमती फैसलों की वजह से जो है ना एक आम नागरिक एक आम शहरी जो है वो बहुत ज्यादा सफर करता है।